हेलो गाइस, ऑन ट्रूथ फैक्ट पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉस्मोलॉजी की। कॉस्मोलॉजी एस्ट्रोनॉमी का वो पार्ट है जो कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बात करता है। आज हम इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे आखिर हमारे यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ और कितने साल पहले हुआ और इसका एंड कैसे होगा। इस वीडियो में हम मॉडर्न साइंस और अपने वेदों और ग्रंथों में यूनिवर्स के ओरिजिन से जो भी चीज़ लिखी हुई है वो दोनों डिस्कस करेंगे। तो पहले हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं। 1900 के पहले साइंटिस्टों को ये लगता था कि जो हमारे यूनिवर्स है वो बस मिल्की वे जितना ही बड़ा है, क्योंकि उस समय जो टेलीस्कोप बने थे उससे जितनी डिस्कवरी की गई थी, आसमानों में जितने स्टार देखे गए थे, लोग ये मानते थे कि ये सारा मिल्की वे के अंदर ही है और जो हमारे यूनिवर्स है वो बस मिल्की वे ही है। लेकिन 1920 में एडविन हबल ने टेलीस्कोप की हेल्प से एक स्टार को डिस्कवर किया। जब वो आगे रिसर्च किए तो वो पता चला उन्हें कि ये जो स्टार जिसको वो स्टार समझ रहे थे वो स्टार नहीं बल्कि एक गैलेक्सी था और वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर था। उन्होंने फर्दर डिस्कवरी की हमारे यूनिवर्स में ऐसे बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अवेलेबल हैं मिल्की वे के अलावा। उन्होंने सबसे बड़ी दो डिस्कवरी की। पहली ये कि हमारे यूनिवर्स में बस एक मिल्की वे गैलेक्सी नहीं है बल्कि मिलियंस ऑफ गैलेक्सी और हैं। दूसरी डिस्कवरी ये की कि जितने भी गैलेक्सी हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, मतलब ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। तो इसी के कुछ साल बाद एक एस्ट्रोनॉमर जिनका नाम था जॉर्ज लीमैत्रे, उन्होंने कुछ साल बाद एक थ्योरी पब्लिश की जो कि ये बताता है कि हमारी यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ, और उस थ्योरी का नाम था द बिग बैंग थ्योरी। ये आज तक का सबसे बड़ा थ्योरी माना जाता है इसको यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में, क्योंकि ये इकलौता थ्योरी है जो कि ये बताता है कि हमारी यूनिवर्स कैसे ओरिजिन हुआ। जॉर्ज ने ये नोटिस किया कि जिस तरह हमारा गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रहा है, मतलब कि हमारा यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो अगर हम टाइम में पीछे जाएं तो ये जितनी गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही हैं वो एक दूसरे के पास आएंगी, और एकदम हम अगर टाइम से बैक जाके एकदम स्टार्टिंग में पहुंच जाएं तो ये सारी गैलेक्सी आपस में मिलके एक पॉइंट से ओरिजिन हुई हैं। तो उनका ये कहना था कि जो हमारी यूनिवर्स है वो एक पॉइंट से ओरिजिन हुआ है। उनका ये कहना था कि स्टार्टिंग में पॉइंट से एक्सप्लोजन हुआ स्पेस टाइम में, और वहाँ एक्सप्लोजन से सारी चीज़ें निकली, एटम्स निकले, और एटम्स निकलने के बाद धीरे धीरे जब कूल डाउन हुआ तो ग्रेविटी की वजह से सारे पार्टिकल मिलना स्टार्ट किए और धीरे धीरे एटम बना, और उससे फिर जाके प्लैनेट और गैलेक्सी बनी। तो बिग बैंग का ये कहना था कि हमारी यूनिवर्स का ओरिजिन एक पॉइंट से हुआ, और वो जब ब्लास्ट हुआ तो वहाँ से सारी प्लैनेट और गैलेक्सी निकली। लेकिन इस बिग बैंग थ्योरी के काफ़ी ज़्यादा ड्रॉबैक्स अब सामने आ रहे हैं। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप स्पेस में भेजा गया तो कई सारे ऐसे रिसर्च हुए हैं जो ये दावा करता है कि बिग बैंग थ्योरी कभी हुआ ही नहीं है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये बस एक हाइपोथेटिकल चीज़ें थी, कि मतलब ये कल्पना थी कि यूनिवर्स कैसे बना। इसके पास रियल एविडेंस नहीं है कि यूनिवर्स ओरिजिन कैसे हुआ, क्योंकि ये गैलेक्सी एक दूसरे से दूर जा रही है, यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है। तो ये बोल दिया गया कि स्टार्टिंग में यूनिवर्स एक पॉइंट से निकला, लेकिन एक्चुअल रीज़न क्या था उस ब्लास्ट का और रियल प्रूफ कोई भी नहीं है क्योंकि ये दावा करे कि सच में बिग बैंग हुआ था। तो आज के कई साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जो बिग बैंग थ्योरी था बस ये कल्पना है और ऐसा कुछ रियल में हुआ होगा, इस बात की कोई 100% गारंटी नहीं है। तो ये बस एक हाइपोथेटिकल चीज़ है जिसको मानते आ रहे हैं। ये तो थी मॉडर्न साइंस की बात। अब हम बात करते हैं अपने वैदिक पुराणों में क्या लिखा है हमारी यूनिवर्स से रिलेटेड ओरिजिन के बारे में। तो हमारे वेद और ग्रंथों में ये लिखा है कि जो हमारे यूनिवर्स है, यूनिवर्स को क्रिएट किया है ब्रह्मा जी ने। हमारे तीन गॉड जो हैं शिव जी, विष्णु जी और ब्रह्मा जी। जो ब्रह्मा जी हैं वो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं, और जो विष्णु जी हैं वो मेंटेन करते हैं इस यूनिवर्स को, और जो शिव जी हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं यूनिवर्स को। तो हम बात करते हैं क्रिएशन की। तो क्रिएशन ब्रह्मा जी ने किया, और इस यूनिवर्स की जो एज है वो है 100 ईयर, जो कि ब्रह्मा जी का एज है। ब्रह्मा जी का एक साल 360 दिन का होता है। मैं आपको बता दूं ये जो 360 दिन है ये इंसानों का 360 दिन नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मा जी का 360 दिन है। अभी हम उनका एक डे कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना होता है हमारे इंसानों के कंपैरिजन में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। उसके लिए पहले हम कुछ यूनिट देख लेते हैं, जैसे कि महायुग। एक महायुग 4 युगों से मिलकर बना हुआ है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और ये 4:3:2:1 में डिवाइड है। बात करें सतयुग की तो वो है 17,28,000 साल। बात करें त्रेता युग की तो वो होता है 12,96,000 साल की।
वहीं द्वापर युग की बात करें तो वो होता है 8,64,000 साल, और बात करें कल्कि युग की तो वो होता है 4,32,000 साल। और इन चारों को अगर सम करें तो वो होता है 4.32 मिलियन ईयर। मतलब एक महायुग 4.32 मिलियन ईयर का होता है। ये जो 4.32 मिलियन ईयर है ये इंसानों का मिलियन ईयर है। अब बात करते हैं मनमंत्रा की। मनमंत्रा जो होता है वो इक्वल होता है 71 महायुग के। अगर हम 71 को इंटू करें 4.32 मिलियन ईयर से तो वो आता है 306.72 मिलियन ईयर। वन मनमंत्रा इक्वल टू 306.72 मिलियन ईयर। और एक मनमंत्रा के बाद जो लाइफ होती है अर्थ पे वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ऐसा ही मॉडर्न साइंस ने कार्बन डेटिंग से पाया है कि करीब 250 साल मिलियन पहले हमारे अर्थ पे मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो कि डायनासोर जब एक्सटिंक्ट हुए थे। और उसके बाद जब मास एक्सटिंक्शन होता है, जब लाइफ खत्म होती है अर्थ पे, उसके बाद एक रिकवरी पीरियड आता है। इस अर्थ का रिकवरी पीरियड आता है, उसको हम बोलते हैं संधि काल। और ये जो संधि काल होता है वो होता है 1.728 मिलियन ईयर। अगली यूनिट की बात करें तो वो है कल्प। और कल्प को ही ब्रह्मा जी का एक दिन बोला जाता है। ये एक कल्प इक्वल होता है 28 मनवंत्र और 30 संधि काल के बराबर। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू आती है 8.64 बिलियन ईयर। मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन इंसानों के लिए 8.64 बिलियन ईयर के बराबर होता है, जिसको कि एक कल्प कहा जाता है। और ब्रह्मा जी का एक महीना 30 दिन के बराबर होता है और एक साल 12 महीनों के बराबर। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, जो यूनिवर्स का लाइफ स्पैन है वो होता है 100 ईयर ब्रह्मा जी का। तो आइए हम ब्रह्मा जी का 100 ईयर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 8.64 बिलियन ईयर के बराबर। अगर हम उससे 30 से इंटू करें तो उनका एक महीना निकलेगा, और अगर उसको हम 12 से इंटू करें तो उनका एक साल निकलेगा, और उसी को अगर 100 से इंटू करें तो वो होता है 311.04 ट्रिलियन ईयर। मतलब इस यूनिवर्स का जो लाइफ स्पैन है वो है 311.04 ट्रिलियन ईयर इंसानों का। वेदों के अनुसार हम अभी यूनिवर्स के 51 ईयर के फर्स्ट डे में हैं, और उस फर्स्ट डे के अंदर 7वें मनवंतर के 28वें महायुग के कलयुग में हैं। तो अगर हम इसको फर्दर डिवाइड करके करेंट एज कैलकुलेट करें यूनिवर्स की तो वो ये है 50 यूनिवर्सल ईयर प्लस 6 मनवंतरा प्लस 7 संधि काल प्लस 28 महायुग। अगर इसमें हम सबकी वैल्यू रखें तो 50 यूनिवर्स ईयर की वैल्यू आएगी 1.55.520 बिलियन ईयर, और 6 मनवंतरा की वैल्यू निकाले तो वो आएगी 184,032 मिलियन ईयर, और 7 संधि काल की वैल्यू निकाले तो वो आएगी 12.069 मिलियन ईयर, और 28 महायुग की वैल्यू निकाले तो वो आएगी 120.96 मिलियन ईयर। और इन सब का सम करें वो इक्वल होता है 157.49 ट्रिलियन ईयर। ये हमारी यूनिवर्स का करेंट एज है। मतलब हमारे यूनिवर्स 157.49 ट्रिलियन ईयर पहले बना था। और अगर इसको हम लाइफ स्पैन ऑफ यूनिवर्स में से माइनस करें तो वो बचेगा 153.55 ट्रिलियन ईयर। मतलब कि हमारे यूनिवर्स एंड होने में 153.55 ट्रिलियन ईयर बचा है। तो ये थी दोस्तों हमारे वेद में लिखी हुई इस यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में सारी डिटेल्स, जो कि हमारे वेदों में लिखी हुई हैं। क्योंकि मॉडर्न साइंस के पास एक बिग बैंग थ्योरी थी और उस पर भी काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस और डिबेट्स चल रही हैं आज के दौर में, और हमारे वेदों में इतने बड़े बड़े ईयर्स और एग्जैक्ट डेट के बारे में लिखा हुआ है। तो आप कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारा मॉडर्न साइंस सही है कि हमारा वेद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, कमेंट करें